चाहूँगा। हमारे बीच आदरणीय रेड्डी जी, श्री अरुण कुमार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर्स है, जो दिल्ली से आज ही हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं। और इसके अलावा ऑनरेबल CEC चेयरमैन कम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, बाकी यहाँ पर एपेक्स बॉडी की तरफ से जो महत्वपूर्ण सदस्य है वो बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री टाशी जी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और विशेष तौर से परम आदरणीय श्री अमित शाह जी के निमंत्रण पर हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी जो हमने स्थापना की थी, उनके जो वेटरन लीडर्स है, श्री कुशोक ठिकसे साहब की अध्यक्षता में हम 3 वेटरन लीडर्स दिल्ली उन्होंने हमें बुलाया, जो लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे एक यहाँ पर आंदोलन का शुरुआत हुआ, जिसमें कि लद्दाख को कश्मीर से अलग करके यूटी का दर्जा दिया गया। सबसे पहले तो हम भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही शुक्रिया अदा पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी उनको कभी नहीं भुला पाएंगे हम। जिस तरह का निर्णय उन्होंने लिया, जिसको कहा जाता था कि जितने भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है ये कहते थे कि 370 को हाथ नहीं लगा सकते हैं, एक ही झटके में प्रधानमंत्री जी की क़यादत में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 370 को हटाकर लद्दाख को कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने की राह जो है उसको आसान कर दिया। और इसके बाद जब से यूटी बना लद्दाख में, हम लद्दाख की लोगों की ये अपेक्षा थी कि यूटी बनने के बाद जो कमियां रह गई हो उसको पूरा करने के लिए, उदाहरण के तौर पर लद्दाख के लोग ये महसूस कर रहे थे कि जिस तरह का संवैधानिक संरक्षण लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए था, उस महज यूटी बनने से हासिल नहीं होता है। हमारी जो ओरिजिनल डिमांड था यूटी विद लेजिस्लेचर का था, जो कि हमें नहीं मिला, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर अपेक्षा रखते थे भारत सरकार से, विशेष तौर से नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी ने, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था कि लद्दाख के लोगों जो कि एक सीमा क्षेत्र में रहते हैं, और सन 1947-48 से लेकर 2000 की करगिल युद्ध तक लद्दाख के लोगों ने अपना तन मन धन कुर्बान करके भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के इस सुदूर पूर्व सीमा की रक्षा में अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो दशा थी, 70 साल कश्मीर के साथ रहते हुए जिस तरह का हमें लद्दाख का एग्जिस्टेंस हमारे ख़तरे में पड़ गया था, हमें इग्नोर किया जाता रहा, जिस तरह की अपेक्षा हम स्वतंत्र भारत में हम उम्मीद कर रहे थे, उस पर पूरा उत्तीर्ण नहीं हो रहा था, और इसीलिए लद्दाख के लोगों को विवश होकर कश्मीर से अलग होने की बात कहना पड़ा। तो हम ये अपेक्षा कर रहे थे भारत सरकार से कि यूटी बनाए जाने के बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल को वो सारे पावर्स दिए जाएंगे, जिससे लद्दाख के लोग अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना है यूनियन टेरिटरी का, उसमें बराबर की हिस्सेदारी हो। जनप्रतिनिधि के द्वारा चलाए जाने का जो माध्यम है वो सिर्फ ऑटोनोमस हिल काउंसिल से रह गया था। तो इसलिए हमारी अपेक्षा ये थी कि इन दोनों काउंसिल को और भी मजबूत बना के इनको एम्पावर करे, और वो सारे जो हमारी खदशात थी, हमारी समस्या थी, चाहे हमारी भाषा को लेके हो, चाहे हमारी संस्कृति को लेकर हो, चाहे हमारी एथनिसिटी की हो, और इसी तरह से हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के जो जीविका का साधन है उसको आसान बनाने के रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, इन बातों के लेके जो संशय थी उसको दूर करने का कोई ना कोई हल ढूंढेंगे। इसीलिए जब ये होता नज़र नहीं आया तो लद्दाख के लोगों ने एपेक्स बॉडी के ज़रिए इन बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने आंदोलन छेड़ा था, और हमें बहुत ही खुशी हुई
जब भारत सरकार ने बिना वक्त खोए बहुत ही कम समय में हमें दिल्ली आने का उन्होंने न्योता दिया, और हमारे साथ जिस तरह से अमित शाह जी की अध्यक्षता में जो बातचीत हुई बहुत ही सद्भावपूर्ण वातावरण में हुआ, और जिस तरह का माननीय गृह मंत्री जी का जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह के शब्द उन्होंने कहे, उससे हमें पूरा विश्वास हो गया कि जो हमारी समस्या थी जो उनके सामने हमने रखा, उसका पूरा निराकरण करने के लिए हर कोई जो कोशिश है वो पूरा करेंगे, ऐसा हमें महसूस हुआ। इसीलिए जब इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने के बाद जब ये पाया गया कि क्योंकि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के लिए इलेक्शन होने जा रहा है, जिसका हमने बहिष्कार करने का घोषणा की थी, उसको वापस लेने का निर्णय हम लोगों ने उनके समक्ष किया। जो दूसरे दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें हमने घोषणा की, और उसके साथ अमित शाह जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि इलेक्शन प्रोसेस समाप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर पूरे लद्दाख क्षेत्र से, जिसमें करगिल के नुमाइंदा भी शामिल होंगे, एपिक्स बॉडी के तत्वाधान से वहाँ पर एक डेलीगेशन जाएगी जिसमें हर पार्टी के सदस्य शामिल होंगे, हर मज़हब के लोग होंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी शेयर्स ऑफ ओपिनियन के लोग शामिल होंगे, और उनके साथ वार्तालाप के बाद जो कुछ लद्दाख की लोगों की जो मंशा है उसको पूरा करने में भारत सरकार और गृह मंत्रालय पूरी तरह से हमें उसमें सहयोग करेगी। और हम आदरणीय श्री कृष्ण रेड्डी जी का भी बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, वो भी उस मीटिंग में सम्मिलित थे, और उनके अलावा जो गृह मंत्रालय के प्रमुख लोग थे वो सब भी हम शामिल थे। तो उनकी मौजूदगी में जिस तरह का बातचीत हुई उससे हम पूरा आश्वस्त हो के हम आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहते हैं। हमें भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी पर पूर्ण विश्वास है, और वो लद्दाख के लोगों के प्रति जो भी उन्होंने बातें कही वहीं उसको इलेक्शन समाप्त होने के बाद हमें पूरा करने में हमें उन पर कोई शक नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है ये बातें बहुत जल्द कम समय में हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा ना कहते हुए आग्रह करना चाहूँगा अरुण जी से, आप कुछ शब्द कहें प्रेस से। मैं लद्दाख के लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और नवंबर में मैं आया था यहाँ पे, जब पार्टी का मुख्यालय यहाँ पे बन रहा था, उसका उद्घाटन कर गया था नवंबर में। और जिस प्रकार से लद्दाख के लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे, वो अद्भुत दृश्य था। वह दृश्य केवल लद्दाख में ही नहीं, देश के कोने कोने में, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, जब लद्दाख को उनकी 70 साल की मांग पूरी हुई, अलग से यूटी बना, तो देश के कोने कोने में लोगों ने उसको उत्सव मनाया। और अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 1 साल पूरा हुआ है, उस समय भी पत्रक में हम लोगों ने ऐतिहासिक कार्य जो लिखा है, ये लिखा कि लद्दाख को अलग यूटी बना करके लद्दाख के लोगों की मांग पूरी करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। लद्दाख के साथ पूरे देश भर के लोग हैं, और लद्दाख हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूटी है। यहाँ के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं इधर उधर लोगों की निगाह, पड़ोसियों की निगाह लगी रहती है, और अद्भुत कल्चर है, संस्कृति यहाँ की बिल्कुल अद्वितीय है, भाषा भी बहुत अच्छी है, और सभी चीज़ों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। आप लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठा गए, और उन्होंने चीज़ों के लिए आश्वस्त किया कि सभी चीज़ों का जो चाहे लैंग्वेज हो, भाषा हो, लैंड हो, सभी चीज़ों को प्रोटेक्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ विकास के काम यहाँ बहुत अधिक होंगे। 1 साल के समय में थोड़ा कोरोना रहा, इसके कारण विकास पूरे देश भर में कम हो पाया, क्योंकि प्लानिंग होती है, प्लानिंग होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। लेकिन इतना ज़रूर मैं आश्वस्त सबको किया हूँ कि मैं पार्टी का महासचिव भी हूँ, हेडक्वार्टर इंचार्ज भी हूँ मैं, और राज्यसभा का सांसद भी हूँ। मैंने सबसे कहा है कि आप जब भी आएंगे मेरे पास, मैं आपके समस्याओं को लेकर के, जो वादे हैं उसको लेकर के चलूँगा, गृह मंत्री जी के पास भी लेकर चलूँगा, और आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बन के चलूँगा, और जो भी आपके
मांग है उसके पूरा कराने का काम मैं बढ़ चढ़ करके मैं कराने का काम करूंगा, यह मैं आश्वस्त किया हूं। और मेरे आप लोगों से पहले संबंध है और अवश्य रूप से परिवार का सदस्य मान करके आप वहां आप आएंगे और मैं आपके साथ चलूंगा, उसको कराऊंगा एज पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर भी और राज्यसभा के सांसद के नाते, दोनों के नाते लेके जरूर करूंगा। और पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना जरूर है कि मत जो यह डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, मत देना चाहिए। अब बगल के राज्य में कभी जब भी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वहाँ कुछ अलगाववादी ताकतें जो चुनाव का बायकॉट करती है, पूरे देश भर को चिंता होती है। हमारा लद्दाख तो एक शांतिप्रिय जगह है, यह पूरे देश भर में इसको बड़े सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, पूरे विश्व भर की निगाहें यहाँ पे होती है। इसीलिए लोकतंत्र में सभी लोगों को भाग लेना चाहिए और बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, और लेंगे भी। आप लोगों ने जो उसका बायकॉट का जो अपने अंत किया है, उसकी घोषणा की है कि बायकॉट नहीं होगा, उसके लिए मैं वास्तव में आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ। पुनः मैं आप सभी के साथ हूँ। को धन्यवाद। सबसे पहले मैं लद्दाख के धरती पर पहली बार आया हूँ। लद्दाख का जनता को नमन करते हुए आज लद्दाख का यूटी का यूनियन टेरिटरी का दर्जा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर अमित शाह जी ने आज इस दर्जा, आप लोगों का 70 साल का मांग था, यूटी चाहिए। इस यूटी का भारतीय जनता पार्टी का सरकार आप लोगों का डिमांड के ऊपर इम्प्लीमेंट 1 साल से हो रहा है। हमारा लद्दाख 1 साल का बेबी है। इस बेबी को हाथ में हमारा हाथ लेकर आगे बढ़ाना, विकास की ओर ले जाना हमारा सरकार का जिम्मेदारी भी बनता है। जरूर हम जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है भारत के लिए। लद्दाख एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है, एक सेंसिटिव प्लेस भी है। इसी दृष्टिकोण में लद्दाख को पूरा तरह लद्दाख का जनता का आशीर्वाद से इस प्रांत का सुरक्षा करना, इस प्रांत का विकास करना, इस प्रांत का जनता का मनोभाव से आगे ले जाना नरेंद्र मोदी सरकार जरूर करेंगे। आदरणीय प्रमुख महानुभाव जो वेटरन लीडर्स कल परसों जो दिल्ली में चर्चा किए थे, चर्चा के अंदर एक विकल्प निकल के आया। अमित शाह जी यही बोले, जो आप शेड्यूल का बात कर रहे, एक शेड्यूल एक स्टेट में, एक प्रांत में अगर कोई छोटा सा एरिया उसको कोई प्रोटेक्शन देना है, इसके लिए वो सिक्स शेड्यूल बनाते हैं। मगर हम पूरा लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बनाएंगे। हम आपको कोई चिंता नहीं करना चाहिए। जो आप लोग मांग रहे उससे ज़्यादा विकास हम लद्दाख में करना चाहते हैं।
हमारा ऊपर मोदी जी के ऊपर विश्वास रखिए। मोदी जी जैसा यूटी बनाया वैसा लद्दाख का जनता का विकास भी हो। लद्दाख का जनता का जो लिंग्विस्टिक का सेफगार्ड हो, जो भाषा लैंग्वेज का सेफगार्ड हो, जो लिटरेचर का सेफगार्ड हो, लैंड का सेफगार्ड हो, नौजवान के लिए एम्प्लॉयमेंट का सेफगार्ड हो, विरासत का सेफगार्ड हो, इंडिजिनस ओरिजिनल पीपल का सेफगार्ड हो। सभी विषय पर हमारे को दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। हमारा सरकार को लद्दाख का प्रोटेक्शन करना, लद्दाख को सेफगार्ड करना नरेंद्र मोदी की सरकार कटिबद्ध है। ये सबके सामने आदरणीय अमित शाह जी जो डेलीगेशन के सामने बताए। हमारे सांसद भी बार बार, मैं जम्मू कश्मीर का अफेयर का इंचार्ज था और उसके साथ साथ यूटी भी मेरा जिम्मेदारी दिया है अमित शाह जी। अभी जम्मू कश्मीर हो गया, यूटी भी होगा। इसको यूटी भी कारण से ये भी काम देखने का जिम्मेदारी बनता है मेरे को। इसके कारण से हमारा स्थानीय संसद नामियाल जी बार बार मेरे पास आता था, पार्लियामेंट में, बाहर मेरे ऑफिस में कुछ डेलीगेशन लेके भी इसमें से आए मेरे पास। हमारा जनता को सेफगार्ड चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होना चाहिए, ऐसा बार बार पार्लियामेंट में उठाया, बाहर भी बताया। मैं जब भी वो आया हम अमित शाह जी के पास ले जाते थे, बताते थे, अमित शाह जी समझाते थे जरूर करेंगे, आप जनता को समझाओ, हम आपके पक्ष में हैं, आपके हित के पक्ष में, जनता के हित के पक्ष में, लेह लद्दाख के जनता के विकास के पक्ष में हैं। हम बार बार बताते थे। अभी मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जो आज एफेक्स बॉडी, जो वेटरन लीडर्स, जो रिलीजियस लीडर्स, जो भी आज निर्णय लेके इलेक्शन का प्रोसेस में भागीदार होने के लिए, स्मूथ चलने के लिए जो एक्सेप्ट किया है भारत सरकार के ओर से, मैं सब लोगों को, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव हो, म्यूनिसिपालिटी का चुनाव हो, ब्लॉक डेवलपमेंटल चुनाव हो, हिल डेवलपमेंटल काउंसिल का हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, इस डेमोक्रेसी में हर चुनाव का अपना अपना महत्व रहते हैं। इसीलिए चुनाव चलना, चुनाव में भागीदार होना, अपना मत देना, ये डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस चुनाव के लिए जो प्रोसेस के लिए जो एक्सेप्ट किया है, मैं सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के यही बताए, जो आने वाले दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड के विषय पर भारत सरकार जो निर्णय लेने वाला है, नॉट ओनली कंसल्टेशन, वी विल टेक कंसेंट ऑफ द लेह एंड लद्दाख का जनता का कंसेंट लेके हम इसको प्रोटेक्शन करेंगे, ऐसा बताया। यही शब्द यूज किया, नॉट ओनली कंसल्टेशन, वी विल टेक कंसेंट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस एरिया, वेटरन लीडर्स, ऐसा बताए हैं। और मैं लद्दाख का जनता को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। जब जब देश को खतरा आया, जब जब इस लद्दाख का जनता का सहयोग देना पड़ा, वो मन से जान पे खतरा रहकर भी, जब कारगिल के समय पर भी हो, 62 के चाइना के युद्ध के समय पर भी हो, और लेटेस्ट चाइना का जो टेंशन हो, अभी भी लद्दाख का जनता का सहयोग पूरा दिया है, दे रहे हैं, आने वाले भी देंगे। लद्दाख का जनता
राष्ट्रवाद के साथ मिलजुल कर चलने वाले जनता है। लद्दाख का जनता देशभक्ति के रास्ता पे चलने वाले जनता है। इसलिए उस जनता को पूरा संतुष्ट रखना, इस जनता को जो भी समस्या है समस्या दूर करना, राष्ट्रवाद का सिद्धांत पर चलने वाले, देशभक्ति के सिद्धांत पर चलने वाले नरेंद्र मोदी जी सरकार का जिम्मेदारी बनता है। हम राष्ट्रवाद के आधार पर चलने वाले सरकार है, देश के लिए मर मिटने वाला सरकार है। हमारे लिए देश प्रमुख स्थान में रहते हैं, इसलिए देश के बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। व्यक्ति ना व्यक्ति होगा, ना संस्था होगा, ना पार्टी होगा, ना राजनीति होगा। हमारा देश लिए सबसे बड़ा ऊपर है। इसलिए इस देश को बचाने में लद्दाख का जनता आगे रहते हैं। इसलिए लद्दाख का जनता का विकास, इस प्रांत का विकास हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसलिए मैं राष्ट्रीय सुरक्षा हानि पहुंचाने का कुछ देशों की तरफ से प्रयास चल रहा है, खतरा भी चल रहा है। ऐसे समय पे इसमें एकजुट होकर लद्दाख का जनता इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना। देश एकजुट है, हम कोई अलग नहीं है, ऐसा बताना मैं समझता हूँ। हमारा मन साफ है, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा मन साफ है। इस विषय पर भी लद्दाख जनता के आकांक्षा पर हम पूरा सम्मान करेंगे और लद्दाख के जनता प्रतिनिधियों के साथ, प्रमुख लोगों के साथ हिल डेवलपमेंटल काउंसिल के चुनाव में पूरा होने के बाद हम दिल्ली में बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। जो भी भारत सरकार का सोच है उनके सामने रखेंगे, उनके कॉन्सेंट लेकर, क्योंकि अभी इलेक्शन कोड है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए कॉन्सेंट लेकर हम पूरा काम करने वाले हैं, बातचीत करेंगे। डेवलपमेंटल चीज़ों की जिक्र की, डेवलपमेंट चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त लद्दाख के अंदर लद्दाख के अवाम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के अवाम को आप क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे, कब तक लद्दाख के अवाम को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड किया जाएगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस कानून के तहत सेफ गार्ड किया जाएगा? क्या 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख को सेफ गार्ड किया जाता है? भारत सरकार के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट करते हैं, पार्लियामेंट में हर प्रावधान है, किसी भी प्रांत को हो, किसी के वर्ग को हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई विषय पर भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा देकर उसको प्रोटेक्शन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस चुनाव के बाद मैं ये सब जो वेटरन लीडर्स हो, जो अफेक्स बॉडी हो, जो इलेक्टेड मेंबर्स हो, सभी लोगों को दिल्ली बुला के हम चर्चा करके हमारा मन में क्या है, उनके मन में क्या है, सब चर्चा कर कैसा उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनका कॉन्सेंसस के द्वारा हम चर्चा कर हम आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो डिसीजन गवर्नमेंट अभी ले रहा है, ये इलेक्शन बॉयकॉट किया है, इसके प्रेशर में कर रहे हैं। अगर इससे पहले गवर्नमेंट का इंटेंशन रहा है तो पहले क्यों नहीं सुना? मैं इतना बताने के बाद वही क्वेश्चन कर रहे हैं। नया प्रांत, मैं यही बता रहा हूँ, ये नया स्टेट है, नया स्टेट बन के 1 साल हो गया। 1 साल में हम लोग कैसा समस्या फेस करना पड़ा। नया अभी एस्टैब्लिशमेंट, पूरा ऑफिसर्स भी अभी पूरा एस्टैब्लिशमेंट नहीं। 1 साल में बच्चों ने विंटर के माइनस टेम्परेचर में हंगर स्ट्राइक किया था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए। उस टाइम पे गवर्नमेंट से कोई आवाज नहीं आई है। अब जब इलेक्शन बॉयकॉट हो रहा है तो लोगों का एस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, इलेक्शन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा लद्दाख का जनता का इंपॉर्टेंट है। और जो आजू बाजू ये सेंसिटिव स्टेट है, इसी समय पे इलेक्शन बायकॉट करना एक मैसेज ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं सब लोगों को बुला के बात किया है, क्योंकि पहले भी बता चुका है, हमारा एमपी, आदरणीय एमपी बार बार हमारे को आके बताए हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होना चाहिए।
इस दृष्टि से हम सोच रहे, मगर कोरोना 8 महीने से कोरोना है, कोरोना में कोई काम सरकार का नहीं हुआ। अब बताना चाहता हूँ सर, कोई शुरू में यूटी मिलने के बाद ट्रैवल मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडे ने भी प्रेस को Recommendation। स्टेटमेंट दिया था, रिकमेंडेशन भी दिया था। उसके बाद भारत सरकार का रुख अलग से हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन से बोल के 6 शेड्यूल का लोगों के सामने 6 शेड्यूल से अच्छा 6 शेड्यूल मैं पहले बता चुका हूँ। 6 शेड्यूल 4th स्टेट में 6 शेड्यूल एक प्रांत में एक जगह के लिए, एक स्टेट में एक छोटा सा जगह के लिए 6 शेड्यूल होते हैं, पूरा स्टेट के लिए 6 शेड्यूल नहीं हो सकता है। इसीलिए उनका सेफगार्ड कैसा करना है उनसे मिलकर बात करेंगे। आप लोगों से मैं बता रहा हूँ, आप लोग मीन्स लद्दाख एंड कारगिल के जनता को बुलाकर आपका प्रतिनिधियों से बातचीत करके हम रास्ते में चलने वाले हैं। सर ये पहली बार लद्दाख का यूट्यूब हुआ। आप लोगों को 1 साल का बेबी है ये लद्दाख, इसको आगे ले जाना पूरा हमारा जिम्मेदारी है, हम आगे ले जाएंगे। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हमारा पड़ोसी देश है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है सर, और लद्दाख का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या देश की सुरक्षा से कितना वो है? अभी जो विषय बताया सिर्फ लद्दाख का विकास के विषय पर बताया। जो बॉर्डर पर भी होगा जो अलग है वो अलग काम हो रहा है, वो काम आपको भी मालूम है, ये इधर चर्चा करने का जरूरत नहीं हो। क्योंकि सर लद्दाख का जो अवाम जो है वो सेकेंड आर्मी यहाँ काम कर रहे हैं सर, तो यहाँ का विकास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग तो देश की सुरक्षा के लिहाज से ही जोड़ा जा रहा है सर। इसके लिए यूटी बनाया, इसके लिए ये सब काम कर रहे नहीं हैं। सर, आप 500 करोड़ की बात कर रहे हैं सर। 500 नहीं बोला मैं, 5,000 का बात किया। खाली 5,000 करोड़ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो मेरे अभी ख्याल में- पैकेज आने वाला है, यही बताया ना, मैं बताया पूरा इन डिटेल बताया। सर कारगिल के हवाले मैं से जो 5,000 है आपका स्टेट लेवल का प्लानिंग है, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी डेवलपमेंट है, खाली रोड का है, नेशनल हाईवे का लगभग 2,000 करोड़ है। सर कारगिल के हवाले से आपने कुछ डेवलपमेंटल चीजों की जिक्र की, लेकिन कारगिल के अवाम की 70 साल जो 2 डिमांड है मैन, जोजिला टनल और कारगिल एयरपोर्ट, वो अभी तक नहीं बना है। पहले कांग्रेस ने कारगिल के अवाम को जोजिला टनल और एयरपोर्ट इलेक्शन का मुद्दा बना के रखा, इसके बाद अब जो है बीजेपी भी इलेक्शन का मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा हमारा नया सरकार है भैया, हम जो इलेक्शन का मुद्दा कोई नहीं बनाते, हम करके बताया। 70 साल से आर्टिकल 370 हो, जो लेह लद्दाख कारगिल के जो समस्या था उसको हटाया। हम इलेक्शन मुद्दा वादा करने वाले नहीं है, हमारा सरकार काम करने वाला है, बोलने वाला सरकार नहीं है। इलेक्शन में पहले आने वाले सर टनल होगा सर, हाँ? कब तक जोजिला टनल होगा? जो अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो चाय पिया जाए यार। नहीं सर, प्लीज आपने इतना हमें बताया, लेकिन हमें क्वेश्चन करने का मौका दीजिए ये please। खेती का सुनो ना भैया, दो बार ना एक क्वेश्चन करो। हाँ। सर, आपके जो बगल में 2 वेटरन लीडर बैठा है, उन्होंने बीजेपी का यहाँ स्थापित किया है। उनका रिजाइन से, पार्टी से रिजाइन देना Resignation मेन ये वजह रहा है कि बाहर के लोग जैसे जम्मू के लीडर्स खासकर लद्दाख की पॉलिटिक्स में इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। इसीलिए हमारा जो ये demand है, एक ही आप साल हुआ सर, start- सर प्लीज माय क्वेश्चन मैं समझ गया मैं आपका बात। नहीं मेरा क्वेश्चन काफी है मेरे को। सर, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए जो 6 शेड्यूल का मुद्दा यहाँ बोलते रहा, सेंटर तक कल जब तक वेटरन लीडर नहीं गया तब तक आपने ये बात को नहीं सुना, क्योंकि हमारे जो JNK स्टेट का जो पॉलिटिशियन है यहाँ बहुत इंटरफेरेंस करते हैं, यहाँ का लोगों का शिकायत है। आप क्या कहने? कोई सही बात है आपका बात, क्योंकि इतने साल जम्मू कश्मीर के अंदर थे आप लोग, अभी अलग हो गया, अभी अलग हो गया। हम ही दिया है आपको अलग होकर अधिकार, हमारा सरकार दिया है, आपको अलग एक दर्जा दिया है। हर विषय पर आने वाले दिन में अभी एक पुलिस का अलग होगा, राजनीति से अलग होगा, पार्टी ऑफिस हमारा अरुण जी आके उद्घाटन किया है। वही होता भाई, उसमें भी वही जवाब है। आने वाले दिन में आपका पूरा इंडिपेंडेंस मिलेगा हर विषय पर। इतने 70 साल में तो डिपेंड था ना आप लोग, 70 साल में पूरा जम्मू कश्मीर के निर्भर पर डिपेंड। ऐसा है, एक मिनट ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की यूनिट बहुत सशक्त है लेह लद्दाख में। सांसद भी हमारे जीते हैं, पहले आपने भी पार्टी को बहुत बढ़ाया है, CEC खुद हैं, और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी भी है। पूरी संगठन की ताकत है। पहले 2 जिला था, अब हमने 4 जिला कर दिया। पूरे के पूरे निर्णय कोई जम्मू कश्मीर के लोग नहीं लेते, यहीं के पार्टी के लोग मिल करके निर्णय लेते हैं, और यहीं के लोग मिल करके चुनाव भी जिताएंगे। और पार्टी की ताकत बहुत मजबूत है,
और हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना मैं चाहिए। तो निर्णय यहीं के लोग लेते, जम्मू कश्मीर के लोग पार्टी के लिए। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अच्छे चाय पे आओ। ये इलेक्शन में अच्छे जिता कर गिफ्ट नरेंद्र मोदी को दीजिए। क्या है सर, चल, हाँ? आप लोगों ने यूट्यूब भी दिया, सब दिया, तो 6 शेड्यूल देने में आप लोगों को इतना टाइम क्यों है? अभी तो बताया ना भैया, इतना बोलने के बाद फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए इतना डिटेल बताया हमें।